गुरदीप जी संक्षेप में जवाब दे, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। हाँ, 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि पूरी बातचीत, पूरी रामायण पढ़ी अनिला जी ने, लेकिन मुख्य प्रश्न का जवाब नहीं दिया। पर पहले उनकी एक मैं उत्सुकता को शांत कर दूं। अनिला जी, सिर्फ जिन्ना ही नहीं, हेगड़ेवार जी भी कांग्रेस के सदस्य थे जिन्होंने आरएसएस बनाई, और जिन्ना और हेगड़ेवार दोनों कांग्रेस से बाहर इसलिए गए कि दोनों एक हिंदू राष्ट्र चाहते थे, एक मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। और बाद में इन दोनों के जो थ्योरेटिशियन थे, वो सावरकर थे, वो आपके बहुत प्रिय हैं। वो चाहते थे कि मुस्लिम अलग राष्ट्र बने और हिंदू अलग राष्ट्र बने, और ये आज तक आप चाहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात इसीलिए आज तक करते हैं, शायद ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस कभी भी द्विराष्ट्र नेशन के पक्ष में नहीं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस एक राष्ट्र पहले भी चाहती थी, आज भी एक राष्ट्र चाहती है। अब आ जाएं, जो आपने इतनी सारी बातें कर दी, इतनी सारी बातें, मोटी बात तो सीधी सी है, क्या आपका खून नहीं खौलता ये जानकर कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को झूठ बोला था कि गलवान में कोई नहीं आया, और आज 2.5 साल बाद भी हम उनको वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं? खून तो खोलना चाहिए था ना। केवल मोदी जी की भक्ति नहीं, देशभक्ति भी जरूरी है। ये तो पूछना चाहिए ना आज मोदी जी से। कोई तो ये पूछेगा आपकी पार्टी में से कि मोदी जी, आप 18 बार मिलके आपने पूरा का पूरा व्यापार चीन के हवाले कर रखा है। पिछले साल $97 बिलियन हमने इंपोर्ट किया और $23 बिलियन एक्सपोर्ट किया। 80% हमारा इंपोर्ट था चीन से। जो देश रोज के रोज हमारी सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहा है, उस देश को आप देश का सारा बिजनेस पकड़ा रहे हैं। ये आपका खून तो खोलना चाहिए था। आपका खून इस बात पे नहीं खोलता है, आपका खून चूहे और कुत्ते की बात पे आप कर रहे हैं। सवाल आज बड़ा सीधा सा है, सवाल सीधा सा है कि इस देश में सरकार, आपने कहा डेलीगेशन चला जाए, शायद आपको मालूम नहीं अनिला जी, अगर सरकार वाकई ये मानती है कि देश के सीक्रेट संसद के पटल पे डिस्कस नहीं होने चाहिए, तो एक प्रावधान है। मैं अभी बताता हूं, आप अपनी पार्टी को बताइए कि स्पीकर और राज्यसभा के सभापति सीक्रेट सेशन बुला सकते हैं। सीक्रेट सेशन जिसमें कि बिल्कुल बार बात नहीं जाती है, उसमें विपक्ष के लोगों को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। आपकी पार्टी सीक्रेट सेशन भी नहीं करती। ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए कि डेलीगेशन मिलने आएगा। ठीक है सफल साहब, अनिला जी। ठीक है सफल साहब। संजय जी और विपिन जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अनिला जी को जवाब देना है, बहुत संक्षेप में जवाब दिया अनिला जी, फिर मैं संजय जी और विपिन जी के पास जाऊंगा। आई एम सॉरी संजय जी एंड विपिन जी। जी जी, नो प्रॉब्लम। देखिए ऐसा है कि मैं कह रही हूं कि इंट्रूजन करने में फर्क होता है। यूपीए के समय जब इंट्रूजन होता था तो वापस नहीं जाते थे। इस बार जब इंट्रूजन होता है, जब से नरेंद्र मोदी जी आप प्लीज गुरदीप जी प्लीज माय रिक्वेस्ट, बेचैन हो जाते हैं, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? प्लीज आप प्लीज कंटिन्यू। भारत की जो फौज है ना, धक्का देकर वापस कर देती है, क्योंकि मनोबल बढ़ा हुआ है हमारी फौज का आज की तारीख में, कि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है कि जब अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में चीन को जहरीला सांप कह देते हैं तो कांग्रेस कहती है ये उनका व्यक्तिगत बयान था, हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जब कैलाश की मानसरोवर की यात्रा चीन के माध्यम से करते हैं, पता नहीं किस किस से मिलते हैं, एम्बेसडर भी पता नहीं क्यों उनसे मिलते हैं। जब हम देखते, चाहे वो सोनिया जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो, राहुल गांधी जी हो, छुप छुप कर मीटिंग करते हैं चीनियों के साथ। क्या है, कौन सा रिश्ता है, हमें तो समझ में नहीं आता। इसका जवाब एक बात और यहाँ पे कह दूंगी, फिर आप पब्बी साहब के पास और कपूर साहब के पास जा सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जिन्ना साहब ने डिमांड करी कि भाई हम अलग राष्ट्र इस्लामिक नेशन बनाएंगे, ठीक है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, हम तो सेक्युलर नेशन चाहते थे। मैं तो बिल्कुल खुलकर कहती हूँ, जब धर्म के आधार पे विभाजन होना था तो धर्म के आधार पे ही होना चाहिए था ना। हाँ, तो जो जिस धर्म के आधार पर जिन लोगों ने खूब वोट कर करके डाले और अपने अपने कैंडिडेट्स जिताए थे, वो उस राष्ट्र में जाने चाहिए थे ना। विभाजन के बाद लाखों लाख लोग मर गए, कत्ल हो गए। साहब सप्पल साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने उस वक्त भी स्वार्थ दिखाया था, हमारे भारत के नागरिकों को शहीद करवा डाला था अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आप लोगों को सरकार बनानी थी। I'll come back to you, but संजय जी नहीं आशुतोष जी, नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, एक मिनट मेरी एक सेकंड बात सुनिए। आप कहेंगे तो मैं 10:30 नहीं मैं 6:30 बजे निकल जाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा। हाँ। अच्छा चलिए 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड ज्यादा मत दीजिएगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी तथ्यात्मक गलती कर दी
कि यूपीए के टाइम पे चीन आते थे चीनी और वापस नहीं आते थे। तो एक क्लियर कर देना चाहता हूं अनिला जी, चीन से हम 62 की लड़ाई हारे, उसके बाद हम 67 में निर्णायक उन पे एक जीत हासिल की सिक्किम एरिया में। उसके बाद 67 से 86 तक उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। 86 में और 2013 में उन्होंने 2 बार कोशिश की थी और दोनों बार उनको खदेड़ा गया था, दोनों बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ऐसे खदेड़ा था कि स्टेटस को एंटे जो पहले वाली स्थिति थी वो स्थिति वापस आ गई थी कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन गलवान के बाद और इसके बाद प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टेटस को एंटे नहीं हो रहा है। आपके विदेश मंत्री, आपके डिफेंस मंत्री भी ये नहीं कह पा रहे हैं और 2 साल से आप केवल बहस कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि 2 साल से आप स्टेटस को एंटे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।